इसको मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। आप लोग कंट्रोल एन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही सबलाइम स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है। कंट्रोल एस करेंगे, वो पूछ रहा है जी फाइल को सेव करवाएं, तो हम लोग इसको यहाँ पे सेव करवा लेते हैं। इसका नाम मैं मेन्यू ही रख रहा हूँ, menu.htm। तो ये फाइल मैंने सेव करवा दी। ब्लॉक आ गया और इसका नाम हम लोग मेन्यू ही रख देते हैं यहाँ पे, टाइटल। और उसके बाद मैं बॉडी बना रहा हूँ यहाँ पे। चले हम एक ब्लॉक दे देते हैं, ओके H1 ही दे देते हैं, H1। और इसको अलाइन एट्रीब्यूट दे देते हैं सेंटर, वर्किंग विद मेन्यू। एक H4 है और इससे वेरी नेक्स्ट हम लोग नेविगेशन बार बना रहे हैं, बेसिकली नैव बना रहे हैं। नैव के अंदर मैं एक यूएल क्रिएट करने जा रहा हूँ और यूएल के अंदर आप लोगों को पता है कि एलआई होती है हमारी। तो लिस्ट आइटम्स, सबसे पहला पेज है होम। ये मैंने दोपहर को एक प्रैक्टिस करवाई थी, उसी को मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। उसमें हमने कुछ कोर्स किए, यानी जिस तरह से कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज हो सकता है, कोई कोर्सेज वो दे रहे हैं या कोई किसी टाइप का है आपने, यानी हम एक उसको ले रहे हैं इस तरह से कि एग्जाम्पल के तौर पे। तो फर्स्ट करें हम यहाँ पे कोर्सेज दे देते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देते हैं, चले सर्विसेज, आवर सर्विसेज हो सकता है। और लास्ट वन है कॉन्टैक्ट अस। ये बहुत अहम है, तभी मैं हर किसी में देखे कि कॉन्टैक्ट अस लाजमी देता हूँ। तो ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें। अच्छा, ये हम लोगों ने एक ब्लॉक क्रिएट किया नैव का, आपको पता है अलहदा से एक ब्लॉक बनता है ऊपर। हालांकि मैंने वो H1 यूज़ कर लिया, लेकिन इसको यानी सिर्फ एक पेज का स्ट्रक्चर शो करने के लिए इसको सेव करवा लिया है और इसको ओपन करवाते हैं जी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 133% मैंने जूम कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? कोई मसला तो नहीं? सर कोई मसला नहीं। स्टाइल को हम लोग देने जा रहे हैं और नैव के लिए ही मैं, चूंकि नैव हमारा एलिमेंट है, तो नैव के लिहाज से ही हम लोग एक क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं। बेसिकली क्लास ही इसको हम कहेंगे, ज़्यादा बेहतर है। इसकी मैं हाइट जो है वो मेंशन करने जा रहा हूँ। हाइट इसको हम लोग दे देते हैं कोई 40 पिक्सल्स की हाइट दे देते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं बाय द वे, यानी चूंकि हमारा नेविगेशन बार है, हम इसको ज़्यादा चले दे देते हैं। मैं यहाँ पे 70 पिक्सल्स कर देता हूँ। और इसकी जो वेड्थ है, वेड्थ हम इसकी ऑटो रख देते हैं, यानी जितना यूज़ होगा उसी लिहाज से वेड्थ जो है हम लोग सेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, यानी बेज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने बॉर्डर शॉर्डर नहीं दिया अभी या कुछ। तो अगर बॉर्डर देंगे तो आपको डेफिनेटली नज़र आएगा। इसको मैं अगर बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि हमने उसको कितनी हाइट दी हुई है, 70 पिक्सल्स, तो वो कुछ हिस्सा का दिखाई दे रहा है, यानी अभी ये प्रॉपर उसने शो नहीं किया है। हम इसको करते हैं, इसको यानी सेटिंग करते हैं इसकी। तो बॉर्डर फिलहाल नेविगेशन बार इतनी मैंने रखी है, मजीद अगर बढ़ाना चाहें उसको 80 कर देते हैं, 80 पिक्सल कर देते हैं, तो इतनी हो गई है, इनफ है। इसी के अंदर हम लोग मेन्यू डिज़ाइन करेंगे। बॉर्डर मैं ख़त्म कर रहा हूँ जी इसका, यहाँ पे हमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन के अंदर क्योंकि हमने क्या, नेविगेशन के अंदर हमने बनाई है यूएल। तो अब नेक्स्ट जो मैं क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये डबल हो गया है,
नैव के अंदर यूएल पे जाओ, ठीक है ना, उसकी चाइल्ड क्लास है, नैव के अंदर ही हमने यूएल ली है। समझ आ रही है ना बेटे सभी को? जी सर। और यहाँ पे हमारे पास होता है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल हमने नन कर देना है। नन करेंगे तो ये जो 7 डॉट्स हमारे पास शो हो रहे थे वो खत्म हो गए। बॉर्डर भी मैंने पहले खत्म कर दिया है और ये जो थे इनको भी खत्म कर दिया है। अब ये क्लास बन गई नैव के अंदर। नेक्स्ट है यूएल, यूएल के अंदर है एल आई। जरा गौर करें, नैव के अंदर यूएल, इसके अंदर एल आई। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आके जनाब फ्लोट करो लेफ्ट की तरफ। ये कोर चाइल्ड क्लास है, यानी हम अब एल आई पे आ गए। यूएल में हमने कहा कि लिस्ट जो है लिस्ट स्टाइल उसको नन करो, और यहाँ पे इसको हम लोग लेफ्ट करवा रहे हैं। तो हमें कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रही हैं हमारी आइटम्स। ओके, सर हम डिस्प्ले भी तो कर सकते, अगर वो करते हैं तो वो आगे जाके, चूंकि हम लोग सब मेन्यू भी बना रहे हैं, वहां पे हमें जाके प्रॉब्लम होती है। वो भी कर सकते हैं, इनलाइन कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको इनलाइन ही बताया था, डिस्प्ले इनलाइन जो था, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। जी सर। ओके, अब इसमें हम लोग इसको विड्थ दे देते हैं जी। विड्थ हम हर जो यानी हमने लिया है उसकी विड्थ हम सेट करते हैं। उसको मैं ऊपर हमने 80 रखा है, तो नहीं ऑटो है विड्थ इसकी, नहीं सॉरी, इसका जो हमारी एक एक जो एल आई है उसकी विड्थ हम लोग सेट करने जा रहे हैं। मैं तकरीबन इसको 140 पिक्सल्स दे रहा हूँ। और हाइट भी इसको मैं देने जा रहा हूँ। हाइट ऊपर हमने 80 रखी है, यहाँ पे इसको मैं 40 दे देता हूँ, 40 पिक्सल्स। कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है जी। चूंकि हमने हाइट और विड्थ दे दी है, बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, बॉर्डर में अप्लाई करने जा रहा हूँ। बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल का शो करो, सॉलिड हो, और कलर फिलहाल हम कोई नहीं दे रहे, इसको बाद में मैं कलर चेंज करूंगा। फिलहाल ये देखें कि इस तरह से हमें शो कर रहा है, यानी बटन्स हमारे बन चुके हैं। यू फॉलो? अच्छा, अब हम लोग टेक्स्ट अलाइन करते हैं। टेक्स्ट अलाइन ऊपर ही प्रॉपर्टी है, इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, तो ये सेंटर लाइन हो गया है। अब थोड़ा ऊपर है, इसको मिडल में हमने लेके आना है, तो इसके लिए लाइन हाइट को सेट किया जा सकता है। लाइन हाइट, लाइन हाइट हमने ली है यहाँ पे, चूंकि हाइट हमने ली है 40, तो सेम यही देंगे हम लोग, 40 पिक्सल्स ही हाइट दे देंगे यहाँ पे लाइन हाइट। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, यानी जितनी उसकी है हाइट उतनी हमने दे दी है। अब मजीद हम लोगों ने क्या करना है कि इसको बैकग्राउंड कलर दिया जा सकता है। फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा, यानी जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ थोड़ा सा बड़ा हमें दिखाई दे। तो इसको मैं दे रहा हूँ 18 पिक्सल तक दे के देखते हैं। ठीक है, ये चूंकि 133% है, मैं अगर इसको 100% करता हूं तो कुछ इतना दिखाई देगा। मैंने 18 रखा है, तो आप लोग उसको मजीद भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब हमने इसको देना है, और बैकग्राउंड कलर देंगे, और इसका फोरग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इसको मैं डार्क कलर को ही दे रहा हूँ, मैंने पहले ब्राउन यूज किया था, अब इसको भी मैं यहाँ पे भी ब्राउन दे रहा हूँ, लाइक दिस। और जो फोरग्राउंड कलर है वो हम लोग वाइट कर लेते हैं। वाइट की बजाय यहाँ पे कोड लिखते हैं जी, 6 टाइम्स F। देखें जरा, अच्छा दिखाई दे रहा है?
यस सर। जी सर। अच्छा, इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक है थोड़ा सा, यानी उसने इसको हम इसका बॉर्डर भी वाइट कर देते हैं यहाँ पे सॉलिड, और इसको मैं वही वैल्यूज देने जा रहा हूँ, यानी 1 पिक्सल का बॉर्डर है। वो पहले ब्लैकिश था, अब वो भी वाइट हो गया, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड जो आपकी बैकग्राउंड होगी ना नैव की, आपने वो वाला कलर उसको दे दीजिएगा, तो इस तरह से ये हमारे पास शो हो जाते हैं। अच्छा, ये बन गए। और अब हमने इनके ऊपर जो हमारी एल आई है, हमने इसके ऊपर लगाना है एंकर टैग। तो सारी बात है कि एंकर टैग के लिए अभी हम लोग एचआरएफ में ओनली, जब आप लोगों के पास कोई लिंक अभी बना नहीं होता तो हम लोग उसको बना लेते हैं, एंकर टैग को बना लेते हैं और उसमें हैश टैग सिर्फ लिख देते हैं। आप लोग लिंक अभी बना नहीं है, हमारे पास पेजेस बने नहीं है, यू फॉलो। इस तरह से आप लोगों ने भी करना है, यानी जब भी आप लोगों ने अभी लिंक बनने वाला हो तो आपने इसी तरह से बनाइएगा, एंकर टैग देके हाइपर रेफरेंस के अंदर आपने हैश टैग दे देना है, दैट्स इट। ये वर्किंग करना शुरू कर देता है। वर्किंग से मुराद ये है कि क्लिकेबल हो जाता है, यानी उस तरह से हमें ये देखिएगा, इसको ये हमें हाथ का निशान जो बन रहा है हाइपर लिंक, ये इसने क्रिएट करके दे दिया। समझ आ रही बात? अब हम लोग ये करते हैं जनाब के यहाँ पे भी लगा देते हैं रेफरेंस इज इक्वल टू हैशटैग और ये ये सभी को हम लोगों ने तमाम जो एल आईज हैं लिस्ट आइटम्स, उनको हम लोगों ने ये लगा दिए। लेकिन मसला ये हुआ कि हमारा जो कलर था वो चेंज हो गया, बैक ये इनका उसने ब्लू कर दिया। तो हमने क्या करना है, एक और यहाँ पे बनाएंगे नैव। नैव के अंदर जाओ, वहाँ पे यूएल है, उसके अंदर एल आई है, उसके अंदर एंकर टैग हमने यूज किया है। वहाँ पे जाके क्या करो, समझ आ रही बात? एक तो इसकी होती है, हम लोगों ने टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ी है, टेक्स्ट डेकोरेशन। आप लोगों को पता है अंडरलाइन करते हैं इसके तहत, हम यहाँ पे नन कर देते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे नन। तो नन क्या करेगा, जो नीचे अंडरलाइन नहीं शो हो रही थी वो उसने खत्म कर दी है। मेरा ख्याल आप लोगों को अभी इसको मैं खत्म करके पहले मैं इसका कलर देता हूँ। इसको कलर हम इसको दे देते हैं वाइट, यानी एंकर को हम वाइट कलर देने जा रहे हैं। तो इस तरह से बेटे शो हो रहा है, ओके। अब ब्लू नहीं शो करेगा, बल्कि हमें वाइट ही शो करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वाइट रखा था। तो सेकंडली अंडरलाइन शो कर रहा है, तो हम उसको कह रहे हैं जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको नन कर दो, हम नहीं अंडरलाइन नहीं देना चाह रहे। याद है आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, तो अंडरलाइनिंग भी खत्म हो गई। अब ये देखें, हम क्लिक भी कर सकते हैं इनके ऊपर, हाथ का निशान बन रहा है और अंडरलाइनिंग भी खत्म हो गई। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आते हैं होवर होता है कि जैसे ही माउस का पॉइंटर इसके ऊपर आए तो क्या इफेक्ट आए, इफेक्ट क्या होना चाहिए, माउस का पॉइंटर इसके ऊपर आते ही क्या इफेक्ट आए। हम इसकी बैकग्राउंड चेंज करेंगे बेसिकली। तो नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है, इसके ऊपर जाके होवर लगाओ, ये कॉलन के साथ होवर लगता है। इसी तरह से एल आई के ऊपर हमने कहा होवर को अप्लाई कर दो। करे क्या, वहां पे जाके जैसे ही होवर करें तो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसको हम लोग दे देते हैं कलर पिंक दे दें सर। नहीं, डार्क कलर होना चाहिए बेटे, जैसे हमने ब्राउन नहीं दिया तो डार्क कलर
वही होना चाहिए। ब्लैक कर लें। ब्लैक कर लें। रेड कर दें। ये देखें, होवर कर रहे तो ब्लैक कलर आ रहा है, लेकिन फोरग्राउंड कलर हमारा वही वाइट ही रहेगा। आ रही समझ? ये सर ये ट्रांजिशन सर होवर से। जी जी बेटा। सर ये होवर से ट्रांजिशन नहीं अप्लाई हो रही इस पे। ट्रांजिशन मतलब ये मूव करना चाहिए ना इसको होवर से। किसको मूव करना चाहिए? मतलब जब इस पे होवर कर लगाते हैं तो माउस आता है तो फिर ये मूव कर जाते हैं, रोटेट कर जाते हैं। ट्रांजिशन का इसके अंदर होता है एक एलिमेंट एट्रीब्यूट। ट्रांजिशन नहीं, मैं किस टाइप की होनी चाहिए? अच्छा ओके, टेक्स्ट थोड़ा सा मूव कर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा जो टेक्स्ट होता है वो मूव कर जाता है, सही कह रहे हैं। ट्रांजिशन को होता है वो लगाया जा सकता है, सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। इसी में लगा दें। जी सर लगा दें। ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन कितनी करे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांजिशन की? 1 सेकंड सर, मैंने लैपटॉप ऑन किया हुआ, मैं देख लेता हूँ यहाँ से। उतनी देर में मैंने देख लेना है। चलें सर आप। कलर पे हम लोगों ने किया, बैकग्राउंड कलर पे वो लगाई है ट्रांजिशन। इसके अलावा मेरा ख्याल है टेक्स्ट के ऊपर भी लग सकती है। तो मैं कॉपी करता हूँ, ओनली कलर दे के देखते हैं। क्योंकि वो वाइट है, वो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। चलें खैर, ये ठीक है, इतना काफी है ये। तो ये जनाब हमारी यहाँ तक होवर भी हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि हम सब मेन्यू बनाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं जो कोर्सेज हैं इनके सब मेन्यू भी ओपन हो कोर्सेज के अंदर, या आप सर्विसेज यानी ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होना चाहिए नीचे की तरफ, जैसे हम लोग होवर करें। क्योंकि होवर के ऊपर है, हम कोर्सेज का जो दिया हुआ है ना उसको ऊपर हम हाइपर लिंक खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम कोर्सेज के ऊपर जैसे माउस का पॉइंटर लेके आए यानी होवर करें उसको, तो नीचे एक ड्रॉप डाउन ओपन होना चाहिए कोर्सेज का। पहले जो बनाया हमने फ्लैट उनके ऊपर लिंक लगा दिए हैं, जैसे होम के ऊपर लिंक है वो ठीक है, सर्विसेज के ऊपर लिंक है वो एक और नया पेज ओपन करेगा, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट अस है उसके ऊपर वो ओके है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ये ना अब रहे, यानी इसके ऊपर हाइपरलिंक नहीं होना चाहिए। रीजन ये है कि जैसे मैं माउस का पॉइंटर लेके आऊं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होना चाहिए। बात समझ आ रही बेटा? इनके ऊपर लिंक है, यानी लॉजिकली इसके ऊपर लिंक नहीं होना चाहिए कोर्सेज के ऊपर, यानी जो कोर्स हमने ओपन करना है वो उसके ऊपर आना चाहिए। अगर आप लगाना चाहें कोर्सेज के ऊपर, कोर्सेज का पूरा पेज आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, तो आप फिर इसके ऊपर भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है उसमें, लगाना हो तो लगा भी सकते हैं। अब देखें एलआई में हम यहाँ पे कोर्सेज के अंदर आ गए, इसी की एलआई के अंदर मैं एक और यूएल क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसी की एलआई में कोर्सेज की जो एलआई है इसके अंदर हम एक और यूएल क्रिएट कर रहे हैं। अब कोर्सेज मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ लिस्ट आइटम 1 पे हम लोग देने जा रहे हैं, फर्स्ट करें हमारे पास है इंटरमीडिएट प्रोग्राम है, अलावा ES प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स MS प्रोग्राम्स हैं, लेट्स सपोज, और also we are also offering PhD programs। ये जनाब हमने 4 जो हैं लिस्ट आइटम्स नई क्रिएट किए हैं कोर्सेज के अंदर। अब इसका इफेक्ट देखिएगा, इसको मैंने सेव कर दिया है, इसका इफेक्ट देखिएगा, क्या ख्याल है? ड्रॉप डाउन उसने शो कर दिया, यहाँ तक वो तमाम इफेक्ट्स इसके ऊपर भी शो हो रहे हैं जो ऊपर शो हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं
कि ये इसी तरह से शो ना हो, यानी जाहिर बात है हम जब इसको होवर करें तो तब ये ओपन होना चाहिए, अदरवाइज ये ना हो। तो हम लोग ये ऐसे ही शो हो रहा है, तो सबसे पहले जो ये डिस्प्ले हो रहा है ना, इसको हम लोग खत्म करेंगे। तो ये कहाँ पे है, डिस्प्ले कहाँ पे हो रहा है? ये जनाब नैव के अंदर एक यूएल है, उसके अंदर एक और यूएल है, यानी नैव के अंदर यूएल है, उसके अंदर एक और यूएल है। वहां पे जाओ और इसको जो डिस्प्ले हो रहा है ना, डिस्प्ले, हाँ, इसको नन कर दो। पहला काम तो ये करो, जो डिस्प्ले हो रहा था फौरी तौर पे वो बंद हो गया। यानी अब हमने क्या करना है, हम उसको कहेंगे कि जब होवर करें तो वो दोबारा से शो होना चाहिए, वही वाला, जब होवर करें फिर होना चाहिए, वैसे ना हो। फॉलो कर रहे बेटे बात? चीज जरा देखिएगा, डिस्प्ले अगर हम लोग इसको नहीं भी देते, एक और काम करते हैं, तो ऐसे शो हो रहा है, ये बिल्कुल इसके नीचे आना चाहिए, कोर्सेज के बिल्कुल नीचे आना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो मैं इसके लिए पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग इसको मैं दे रहा हूँ 0 पिक्सल, और मार्जिन भी मैं इसका सेट कर रहा हूँ, मार्जिनिंग और पैडिंग दोनों को मैं 0 कर रहा हूँ, इसको 0 वैल्यू दे रहा हूँ। अभी चूंकि शो हो रहा है, लेकिन मैंने ये सिर्फ शो करवाने के लिए है कि बिल्कुल हमें नीचे इसके चाहिए। हमने पैडिंग और जो है यानी यूएल के अंदर यूएल जो है वहां पे पैडिंग भी 0 और मार्जिन भी 0। समझ आ गई? यस सर, आ गई। जो डिस्प्ले का आ रहा है ना, उसको नन कर दो, जो डिस्प्ले का आ रहा है उसको नन कर दो, नन हो गया। अब दोबारा से हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे, लेकिन कैसे हम इसको करवाएंगे जनाब? नैव के अंदर जाओ, इसके जो यूएल है उसके अंदर जाओ, उसकी जो एलआई है उसको जब होवर किया जाता है, बात समझ आ रही है? जी सर, जब एलआई को होवर किया जाए तो ये एक सिंबल यूज होती है उसकी। फिर यूएल अगर इसको मिले, अगर तुम्हें यूएल मिले कोई, तो यानी किसी को भी तुम होवर कर रहे हो, इसका मतलब ये है। यहां तक ये पहले हमने होवर लगाया हुआ है, ये होवर करता है। अब हम उसको कह रहे हैं कि अगर ये होवर तुम्हें मिलता है ना कहीं पे भी, और होवर यानी होवर कर रहे हैं, लेकिन होवर के तहत अगर तुम्हें कोई यूएल मिल रही है कहीं पे, इसको चूंकि होवर के तहत यूएल मिलेगी, कहां पे मिलेगी? सिर्फ कोर्सेज के अंदर। कोर्सेज के अंदर इसको होवर तो सभी पे हो रहा है, लेकिन जैसे कोर्सेज में होवर हो तो इसमें एक यूएल मिल रही है। तो हम इसको ये बेसिकली कह रहे हैं, यहाँ पे इसकी यूएल में जाओ, फिर यानी होवर होने पे इसकी यूएल के अंदर जाओ, एलआई की यूएल के अंदर जाओ। एलआई की यूएल कौन सी है? ये एलआई है हमारी, इसकी यूएल सिर्फ यही है, कोर्सेज वाली। यहाँ पे जाओ और क्या करो फिर जाके। क्लियर हो रही है बात क्या नहीं बेटा? जी सर। अब देखिएगा, जैसे हम होवर कर रहे हैं तो तब वो उसको शो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। चूंकि हमने वैसे उसको खत्म कर दिया, ऊपर हमने उसको क्या कहा है? हमने कहा डिस्प्ले नन, जो यूएल की यूएल है उसमें डिस्प्ले नन, वैसे ना उसको शो करो। लेकिन साथ ही हमने नीचे कहा कि लेकिन जैसे ही होवर हो, होवर करें उसके ऊपर, यानी माउस का पॉइंटर लेके जाए, तो अगर इसको यूएल कहीं पे मिले, यहाँ पे तो नहीं यूएल मिल रही, इन तीनों में नहीं मिल रही, इसमें मिल रही है उसको, तो वहां पे क्या करो? डिस्प्ले करो किसको? पूरे ब्लॉक को। ब्लॉक जो हमने ऊपर नन किया था वही ब्लॉक जो है यूएल का, यानी ब्लॉक जो है वो किसका ब्लॉक शो हो रहा है? यूएल का। यूएल में हमने क्या दिया? इंटरमीडिएट, बीएस प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम। क्या समझ आ रही बात? जी सर, आ रही। सर होम को एक्टिव कर लगाने दे। पड़ेंगे। जी बेटा, सर क्या कह रहे हैं? होम को एक्टिव कर दे, हावर इफेक्ट होम की ना एक्टिव कर दे, वो ब्लैक रहेगा, यानी किस तरह रहेगा एक्टिव? एक्टिव ही है बेटा। नो सर, ये हावर ये ब्लैक रहेगा, यानी कि एक्टिव रहेगा, यानी किस तरह ब्लैक ही। हम इसके हावर इफेक्ट तो एक्टिव रहेगा इस तरह ब्लैक, बाकी ये इस तरह। ओके, जो यानी ओपन है, जो पेज ओपन है, आप वो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? जो पेज ओपन है उसको वो इसी तरह से रखे, यानी जैसे होवर के ऊपर है, ये कह रहे हैं ना? यस सर, वो एक्टिव की प्रॉपर्टी होती है। अगर होवर के तहत
कोई यूएल मिलती है, इसका मतलब, यानी मैं उर्दू में बता रहा हूँ, इसका मतलब अगर ओवर करते हैं इसके तहत अगर कोई यूएल मिलती है तो इसके तहत यूएल मिल रही है इसको, तो उसको कर दो। बाकियों पे तो नहीं कह रहा, बाकियों पे चूंकि हमने ब्लॉक दिया ही नहीं है, हमने ब्लॉक दिया है इसके तहत। नहीं समझ आई? आगे सर जी आगे समझ आ जी शुरू कर। जी बेटा। 1 मिनट कोडिंग में जाए, मैं आपको बताता हूँ। जी मैं चला गया हूँ कोडिंग में। ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लिखें ट्रांसफॉर्म रोटेट ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद ना वो जो ऊपर 2 डॉट आते हैं ऊपर नीचे कॉलम्स। ट्रांसफॉर्म, अच्छा इसको ट्रांसफॉर्म में रोटेट करें? जी ट्रांसफॉर्म रोटेट, नहीं, प्रॉपर्टी का क्या नाम है? यही है सर, ट्रांसफॉर्म रोटेट। आगे रोटेट जो है ना, इसके आगे जी भी आता है, एंड पे जी भी आता है सर। रोटेट के ई के आगे जेड भी डालें। ये तो जी, अच्छा ये फंक्शन है बेटा, ये तो फंक्शन है। अप्लाई तो करें सर 1 मिनट। ये तो यार बिल्ट इन फंक्शन है। और इसके अंदर सर लिखते हैं 400 डिग्री, 400 डिग्री वैल्यू भी तो दें, 400 दे दें या जितनी मर्जी देनी है दे दें। डी जी भी लिखें सर, डी जी एंड पे, नहीं सर एंड पे डी जी भी लिखें साथ। 400 के आगे 400 के आगे डी डी ई जी सर, ई भी आता है बीच में, डी जी नहीं आता, डी ई जी। ओके आप सेव करें, आप करें। उड़ रहे हैं सर हवा में, पुठे सीधे हो गए देखो, मतलब मैं नहीं हूं। तो हमने कोर्स पे एक यूएल लैदा निकली है, इसके आगे फर्दर मजीद भी इसमें से जो लैदा उसमें से निकाल सकते हैं ऑप्शन? जी वही करने जा रहा हूँ बेटा, इसको मैं फिलहाल खत्म कर रहा हूँ यार, उल्टा हो गया देखना पार्ट है। सही है सर, नहीं डिग्री ज्यादा दे दिया हमने सब, उसको 400 दे दी, इसलिए ज्यादा रोटेट कर रहा था। आप शश के बीच में देते हो ना कोड के। चलिए सीधा सीधा उसको रहने दो बेटा, अभी सीख लेने दो, जो फिलहाल हमने किए वो कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताएं कौन से प्रोग्राम्स हम फर्दर दें, यानी बीएस प्रोग्राम दें, एमएस दें, पीएचडी दें, कौन से देने? राइट की तरफ बीएस देते हैं। चलें ठीक है जी, बीएस के देते हैं। बीएस में हम लोग एक नई एलआई क्रिएट करने जा रहे हैं, सॉरी यूएल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम लोग एलआई, समझ आ रही है अब? एक नई, यस सर। तो यहाँ पे जनाब हम लोग देते हैं बीएस के कौन कौन से, किस किस में बीएस है? सर फिजिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सर आईटी, सॉफ्टवेयर, कॉमर्स, आईटी सीएस सर, आईटी हो गया, सीएस मैथ हो गया सर, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, दे दें। सीएस सर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस लिखते हैं। काफी हैं या और दे दें? साइकोलॉजी भी कर रहा है। कि अक्सर स्पेलिंग भूल जाते हैं मुझे, देखें क्या स्पेलिंग। सर ठीक है, क्या सर PSY, सर PS, सर जी एफ नहीं आता आपने पहले? मैं गूगल कर राइट की तरफ लेके जाएंगे, तो इसको क्या करना है हमने फिर? कितनी यूएल बनी है? सर 2, सर 3 बन गई हैं। अब इसको हम कहेंगे जनाब के नैव के अंदर जाओ, उसमें एक यूएल बनाई है, उसमें एक और यूएल बनाई हुई है हमने, ऐसे ही है, उसमें भी एक यूएल है और उसमें भी यूएल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 यूएल है।
वहां पे जाओ और हमने ऊपर कितना रखा हुआ है, ये विड्थ कितनी रखी थी इसकी 140, यानी एक जो हमारा है ना ये 140 का है, ये इसकी विड्थ 140 है। हम चाहते हैं ये 140 इधर मूव कर जाए, तो इसको अगर हम मूव करवाते हैं, मूव करवाने के लिए हमारे पास होता है मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट से मूव करो और 140 पिक्सेल्स कर दो। कौन सा है साइंस? जी बेटा समझ आई है? मैंने एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है विच इज पोजीशन। पोजीशन को बेसिकली मैंने यूज करना था इमेजेस में, लेकिन हमें यहाँ पे भी इसकी जरूरत पड़ गई। जो पेरेंट होता है ना ब्लॉक, वहां पे रिलेटिव होता है, ये पेरेंट ब्लॉक था हमारी यूएल और इसकी एल जो है ये पेरेंट है। पेरेंट में हमने पोजीशन यूज की है रिलेटिव, और जो चाइल्ड होता है उसमें हमेशा एब्सोल्यूट करते हैं। समझ आई बात? लोग एंकर टैग्स लगा सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है सर। ये पोजीशन वाला दोबारा बताइए जी। पोजीशन बेटे अगर हम नहीं लगाते तो बेसिकली पोजीशन ना लगाने से क्या हो रहा था, एक तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से भी पोजीशन हटा देता हूँ। बेसिकली हो क्या रहा था, हम कोर्सेज में जा रहे थे, बीएस प्रोग्राम को मैं ओपन कर रहा था, आप किसी को भी ओपन करें वो देखो नीचे से एमएस के बराबर शो हो रहा है, हालांकि उसको किसके बराबर होना चाहिए, बीएस के बराबर आना चाहिए। तो मैंने हालांकि उसको ऊपर से उसको कहा भी कि मार्जिन जो है टॉप से वो 0 पिक्सल है, यानी इससे आ जाए वो, लेकिन नहीं आया। तो हमें फिर उसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करना पड़ता है। एब्सोल्यूट यानी जो एब्सोल्यूट होती है बिल्कुल स्टार्ट से, किसके स्टार्ट से, जहां पे हम दे रहे हैं, और उससे फिर वो रिलेटेड होता है एब्सोल्यूट किसी और से। अगर हम एब्सोल्यूट यहाँ पे दे देते हैं, एब्सोल्यूट डायरेक्ट यहाँ पे देते हैं ना, सॉरी पोजीशन, इसका आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इमेजेस में समझ आएगा इंशाल्लाह। इसको यहाँ पे हम दे देते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट देने से क्या हुआ कि उसने एब्सोल्यूट के मुताबिक ले गया, यानी ऊपर एब्सोल्यूट अब इस कॉर्नर को वो ले रहा है, इसके लिहाज से वो समझ रहा है। जैसे हम बीएस पे जा रहे हैं वो उसके लिहाज से उसने कुछ वो मार्जिन वगैरह छोड़े और ऊपर देखो बिल्कुल टॉप पे ले गया है 0 मार्जिन करके। बात समझ आ रही है? हम देने जा रहे हैं कि हम उसको कह रहे हैं नहीं, यानी ऊपर टॉप के लिहाज से एब्सोल्यूट ना करो, बल्कि ये जो हमने एल दी हुई है ना इसके लिहाज से करो। तो एल हमने कौन सी दी हुई है, हमने जनाब एल दी है ऊपर, यहाँ पे यूएल के अंदर एल हमने यहाँ पे उसको पोजीशन दे दी रिलेटिव, यानी इससे रिलेटेड जो है ना उसको एब्सोल्यूट करो। किससे रिलेटेड,
सॉरी, फिर पोजीशन रिलेटेड टू रिलेटिव, यानी इससे रिलेटेड जो है ना पोजीशन, उसको सेट करो। इसके मुताबिक फिर क्या करो, इसको एब्सोल्यूट कर दो नीचे वाले को। अब देखिएगा इसका इफेक्ट क्या आएगा। अब वो बिल्कुल उसके साथ आ रहा है। यस सर। फॉलो की बात? जी यस सर। तो इस तरह से बेटा आप लोग लोगों ने ऐसा करना है कि इनको होम को भी आप लोग लगा सकते हैं, कोर्सेज हमने दिए हैं, बल्कि बाकी कोर्सेज को लगा के देखिएगा। एमएस है, पीएचडी है, इंटरमीडिएट, आप 3 कर लें, चाहे कोर्सेज 3 किस्म के कर लें, उसको आप लोगों ने मेन्यू अप्लाई करके। और एक और करना है आपने, राइट के लेफ्ट की तरफ भी ओपन हो। ये तो राइट की तरफ हो रहा है ना, अगर हम इसको मूव कर देते हैं पूरा मेन्यू इधर, तो हमारा कोर्सेज जो हैं वो किस तरफ ओपन होने चाहिए? वैसे अमूमन राइट की तरफ होते हैं, लेकिन अगर हमने लेफ्ट की तरफ करवाने तो क्या करेंगे, क्या होना चाहिए? वैसे आप लोग क्या सोचते हैं? मार्जिन मार्जिन कम कर देंगे। चले मार्जिन को आप लोग करके देखिएगा, मार्जिन को आप करके देखिएगा, ठीक है? हमने मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ, लेफ्ट से मार्जिन दिया हुआ, आप लोगों ने करके देखना है। अगर ना हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर। ओके सर, ठीक है। तो बिल्कुल सादा सा कोड है, और देखें हमारा पूरे का पूरा मेन्यू जो है वो डिजाइन हो गया है। सही, नैव के अंदर, ये हमने नैव में ही सारा कुछ किया। चले मैं थोड़ा सा बेटे आप लोगों को बता देता हूँ। वो बेसिकली सिर्फ हमारा इसी से नहीं होगा, मार्जिनिंग से ही नहीं होगा। रीजन ये है कि हमने तमाम का तमाम ऊपर देखें जरा, फ्लोट क्या किया हुआ लेफ्ट की तरफ। हम कह रहे हैं कि लेफ्ट के से ही, यानी वो फ्लोट करो, लेफ्ट टू राइट होता है बेसिकली, ये लेफ्ट टू राइट, फॉलो कर रहे हो? तो अगर हमें उसको लेफ्ट की तरफ ओपन करवाना है तो वहां पे जाके, उसके अंदर जाके, यानी जैसे ये दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आपने उसको क्या करना है, आपने ये मार्जिन लेफ्ट किया हुआ, हमने मार्जिन राइट दे आप, ठीक है, आप सेट करेंगे, लेकिन फ्लोट भी आपको यूज करना पड़ेगा राइट के तौर पे। नहीं समझ आई? नेविगेशन, सॉरी, कौन सी? ये वाली जो ऊपर दे रहा है? नहीं सर, जब हम इस नेविगेशन सेक्शन को पूरा एक बॉर्डर दे देते हैं तो लेफ्ट और राइट पे एक स्पेस बचती है सर, वो मतलब पूरी बॉडी की स्पेस में से बचती है, वो स्पेस कैसे कवर होती है? नहीं, ये वेट तो उसकी ऑटो कर दी। आप मुझे दिखाएं कोई फिर है उसमें, मैं फिर देखता हूँ कि सर आप पूरे नेविगेशन को बॉर्डर दें। बॉर्डर दूं इसको नेविगेशन? जी सर। जी सर ये जो लेफ्ट में और राइट में कुछ स्पेस खाली है जो बॉडी की है, सर ये कवर करनी है, मतलब ये पूरा हिस्सा एक नेविगेशन का बन जाए, कोई स्पेस पीछे बैकग्राउंड में ना बचे। नो, ये इस तरह से नहीं आएगा। ये बॉर्डर हमने चूंकि इसको दे दिया है, और टॉप बॉर्डर दे दो, बॉटम बॉर्डर दे दो, इसको 2 तरह का बॉर्डर दे दो, ठीक है, बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉटम। उससे ये थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा कि जो लेफ्ट राइट पे शो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। एक तो चीज ये हो सकती है। अब देखो HR को भी अगर आप देखो तो वो 100% है, यानी पूरा वो 100% शो हो रहा है। आप वहां पे जाके HR नीचे है ना, हमने दिया हुआ है, जी सर। आपने कहीं पे देखा है इस तरह से? ये पेज इसी तरह से आएगा बेटे, बल्कि थोड़ा सा, यानी ट्रेंड ये है कि साइडों से थोड़ा सा हम लोग मार्जिन छोड़ के उसको लेके आते हैं। एक और करके देखते हैं, वैसे एक और मैं करके देखता हूँ इसको, जो आप कह रहे हैं। उसके लिए हम एक क्लास और बना लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स, या बॉडी पे भी, पूरी बॉडी पे भी ये अप्लाई किया जा सकता है। तो इसकी जो वेट्स है वो 100% कर देते हैं, और इसको एक और मैं करने जा रहा हूं,
मार्जिन 0 पिक्सल, तमाम साइड से 0 पिक्सल से ले। अब चेक कर लेते हैं, ये हुआ है। ठीक है। यस सर। सर वो एक्चुअली मैंने बॉडी को बैकग्राउंड कलर को छोड़ दिया था और जो नेविगेशन था उसको कलर को छोड़ दिया था प्रैक्टिस में प्रीवियस, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कहा पूछा। ठीक है, ये मैंने देखो स्टैटिस का क्या मतलब है, तमाम के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो हमने उसको 100% दे दिया है कि तमाम की जो विड्थ है ऑटोमेटिक वो ये 0 हमने ये दे दिया है। विड्थ अगर हम खत्म भी कर देते हैं, विड्थ को खत्म भी कर दे, मेरा मार्जिन से ही काम बन जाएगा। आई थिंक सो, यस, इससे भी काम बन गया है। सही है। जी सर। चल, और कुछ